हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए, क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, आज रात उनके मन में क्या है आपके लिए। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, तो शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। तो रीडिंग देखने से पहले अपने माइंड को पॉजिटिव कर लीजिए, आराम से बैठ जाइए और पॉजिटिवली रीडिंग को देखिए। ठीक है, तो फोकस कीजिए चलिए अपने पार्टनर के ऊपर। मैं सफल कर रही हूँ, उनका नाम लेते रहिए, उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं आप लोग, उनका चेहरा याद कर लीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज हैं यहाँ पर, आज रात वो कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या कुछ कर रहे हैं वो सब बताइए। यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज। गाइडेंस, ओके। पोस्टपोनमेंट, करेज, ओके। बियॉन्ड इल्यूजन, कंप्लीशन, ओके। यहाँ पर है साइलेंस, ठीक है। बॉटम से देख लेते हैं, रीबर्थ, ओके। पेशेंस, ठीक है, ओके। तो गाइस, मैं पहली बता रही हूँ आपको, ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है कौन सी राशि के लिए, किस राशि के लिए, क्या राशि है। राशियां आप बहुत बोलते हो, ये कलेक्टिव लेवल पे रीडिंग है तो सारी जोडिक साइन के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर सारे ऑल जोडिक साइन रीडिंग है ये। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उनकी एनर्जीज क्लेरिफाई करते जाते हैं कार्ड्स को और मैं आपको बताती रहती हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर ना बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइडेंस का कार्ड यहाँ पर क्यों है, टू बी फेयर। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, यानी कि किसी की सलाह ले रहे हैं, सलाह कि ये ना चाहते हैं अब आपके साथ न्याय करना। तो तुला राशि मैं बता देती हूँ, यानी कि विर्गो बहुत ज्यादा मुझे दिख रही है। ठीक है, जोडिक साइन विर्गो बहुत है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये सलाह ले रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया और वाकई में गलत किया है, जो बहुत मतलब यहाँ पर ब्लंडर वाली गलतियां की है। मतलब छोटी मोटी मिस्टेक नहीं दिख रही है, बहुत बड़ी गलतियां हुई है इनसे, बहुत गलत किया है। हो सकता है इन्होंने आपको छोड़ दिया, रिश्ता आपसे तोड़ दिया, आपकी शादी होने वाली थी इनसे, या इन्होंने आपसे वादे किए शादी करूंगा या करूंगी, और आपको जब आपको ट्रस्ट होने लगा ना, हो सकता है आपने इनके लिए ना काफी लड़के या लड़कियां, मतलब जो भी आपके लिए रिश्ते आते हो ना, उनको आपने रिजेक्ट किया है इनके लिए। ठीक है, ऐसा भी मैं देख रही हूं। तो फिर भी ये आपको छोड़, ये बस यही बोलते रहे कि हाँ मैं तुमसे शादी करूंगा या करूंगी, बस यही बोलते रहे और करी नहीं इन्होंने शादी, तोड़कर चले गए। हो सकता है एंगेजमेंट तोड़कर चले गए, या आप दोनों की शादी ऑलरेडी हो चुकी है और रिश्ता तोड़ दिया, यानी कि डाइवोर्स दे दिया, या फिर बहुत टाइम से सेपरेशन में है। अगर डाइवोर्स नहीं भी हुआ है तो भी सेपरेट करके चले गए। मतलब आपके साथ मुझे यहाँ पर अन्याय करते हुए ये दिख रहे हैं, इन्होंने ना आपके साथ अन्याय किया है, अनजस्टिस किया है। ठीक है, बहुत गलत किया है। तो अब ना इनको रियलाइज हो रहा है, इनको समझ आ रहा है, ये सोच तो रहे हैं, ये सोच रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, रीडिंग जब ये मैं क्लियरफाई करने वाली थी तभी मैंने बोला कि ये ना बहुत गहरी सोच में है। तो ये गहरी सोच में जब भी ये रात में अकेले होते हैं, बस ये यही सोचते हैं कि मैंने उसके साथ गलत किया था, मैंने उसके साथ कितना बड़ा गलत किया था, कितना ज्यादा। मतलब यहाँ पर छोटा मोटा गलत नहीं दिख रहा है, बहुत ज्यादा गलत है। ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा झूठ बोलना, आपका दिल तोड़ देना, मतलब आपको ना
ऐसा पेन देना, ऐसा दर्द देना, शायद ही आपने ऐसा दर्द कहीं और महसूस किया हो। जो ये आपका सेपरेशन का दर्द है या आपको छोड़ने का दर्द है, बहुत ज़्यादा पेन है यहाँ पर, बहुत, मैं लिटरली यहाँ पर पेन फील कर पा रही हूँ आपके लिए, ठीक है। तो यस, ये चीज़ें अब ये भी फील कर रहे हैं, उस टाइम ये फील नहीं करते थे पर अब ये भी फील कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, किसी से सलाह ले रहे हैं, किसी से तो सलाह ले रहे हैं, अब किससे ले रहे हैं ये मुझे नहीं दिख रहा, पर हाँ किसी से सलाह ले रहे हैं और अच्छी सलाह ले रहे हैं और आपके साथ न्याय करना चाहते हैं और जस्टिस करना चाहते हैं, फेयर रहना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर बॉटम से आप लोग देख रहे हो मैनिफेस्ट का कार्ड है, तो ये ना आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनको लिटरली फील हो रहा है कि इन्होंने क्या कर दिया। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये रोते हैं, आपको मिस करते हैं, आपको याद करके ये रोते हैं। अब आप कहोगे कि अगर ये याद करता है, करती है, तो मेरी तरफ आता क्यों नहीं या आती क्यों नहीं, कॉल मैसेज क्यों नहीं करता। देखो इतना ईजी नहीं होता है, आप खुद सोचो, अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे, आप अपने को लेके देखो, अगर कोई भी अगर किसी के साथ बुरा कर रहा है या बहुत टाइम से कांटेक्ट में नहीं है, तो एक झिझक नहीं हो जाती है, मतलब गलत किया है भैया फिर कैसे आप कॉल मैसेज कर रहे हो, एक झिझक, एक शर्म। देखो उस समय हो सकता है पास्ट में इनको शर्म थी नहीं थी, झिझक थी नहीं थी, अब क्योंकि जो अच्छा इंसान होता है ना उसको झिझक होगी गलत करने का। अब अगर कोई किसी के साथ गलत कर रहा है, अगर कोई अच्छा इंसान है, तो उसको शर्म नहीं आएगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ या गलत कर रही हूँ, उसे अजीब सा तो लगेगा ना अगर कोई भी कोई गलत काम करता है। तो वैसे ही भले ही पास्ट में इनको सब नहीं आती थी, शर्म नहीं आती थी, झिझक नहीं होती थी, पर अब ये क्योंकि सुधर रहे हैं, क्योंकि ये समझ रहे हैं, तो एक झिझक सी है, एक घबराहट सी है, एक डर भी है कि यार कैसे मैं फोन करूं, अब क्या करूं, कैसे करूं रियूनियन, या कैसे उसकी तरफ आऊं। इतना सब कुछ करने के बाद, इतना दूर करने के बाद तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, पर ये चाहते हैं पूरे दिल से आपकी तरफ आना और आपके साथ न्याय करना, और किसी न किसी का की हेल्प ले रहे हैं। गाइडेंस के कार्ड को क्लियरफाई किया यहाँ पर टू बी फेयर ने, तो मुझे दिख रहा है कि किसी की हेल्प ले रहे हैं या फिर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब ये मैनिफेस्ट जरूरी नहीं है कि इनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता ही है, या हो सकता है पता भी है इस तब कर रहे हैं, या फिर ऐसा दिख रहा है कि ये याद करते रहते हैं, सोने से पहले आपको याद करते हैं, चीजें सही हो गई या कुछ ना कुछ ही आपको याद करते रहते हैं, प्रे करते रहते हैं। तो वो भी ना एक मैनिफेस्टेशन का काम कर रहा है, ठीक है। तो मुझे यस ये दिख रहा है। देखो कई बार क्या होता है ना, इंसान मैनिफेस्ट कर लेता है जाने अनजाने में चीजों को, ठीक है। तो भले उसे पता हो ना हो, बहुत से लोगों को नहीं पता रहता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मैनिफेस्टेशंस क्या होती हैं, क्या नहीं होती हैं। पर जाने अनजाने में अगर हम कुछ सोच रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, तो हम वो मैनिफेस्ट कर लेते हैं। इसलिए आपसे भी कह रही हूँ, अगर आप नेगेटिव होते हो, गलत सोचते हो, तो कहीं ना कहीं आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो उन चीजों को, ठीक है। यानी कि आप अगर सोचो कि नहीं हो सकता भाई कुछ, अब कुछ नहीं होगा, ये थर्ड पार्टी से खुश है, थर्ड पार्टी में ही खुश है, गलत गलत सोचते हो आप, गलत गलत थॉट्स आपको आ रहे हैं, तो आप वो चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये नहीं चाह कर भी आप थर्ड पार्टी के तरफ ना इनको धकेल रहे हो। अगर किसी के सपोज किसी के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कुछ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है, तो मैं वो बता रही हूँ, आप कुछ भी सोचकर, इंसान सोचकर ही मैनिफेस्ट कर लेता है। इसलिए सोच समझ कर सोचना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं आते, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हर किसी को आते हैं, इंसान है तो थॉट्स आना तो बनता है ना, आ ही जाते हैं। पर आप कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा माइंड को चेंज कर लो, मतलब माइंड को डाइवर्ट कर लो, गाना सुनकर, कुछ काम करके, कैसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। माइंड डाइवर्ट ऑब्वियसली कैसे जैसे हो जाए आप माइंड डाइवर्ट कर सकते हो, ठीक है। पर हाँ, ये तो आपकी बात कर रही थी, पर मुझे आपके पार्टनर ना यहाँ पर काफी ज्यादा पॉजिटिव होते हुए आपको लेकर, देखो सिचुएशन पॉजिटिव नहीं कह रही हूँ, आपके लिए अब ये पॉजिटिव हो रहे हैं, आपके लिए एहसास कर रहे हैं और आपके साथ ये रियूनियन भी करना चाहते हैं। मैं वो चीजें देख रही हूँ, ठीक है। और किसी से गाइडेंस ले रहे हैं कि मैं कैसे चीजें सही कर लूँ, कैसे मैं उसकी तरफ चले जाऊं, कैसे चीजें सही हो जाएं अब हम दोनों के बीच में, ठीक है। ऐसा किसी से पूछ रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर पोस्टपोनमेंट का कार्ड क्यों है यहाँ पर पोस्टपोनमेंट? स्केयर्ड। देखो पोस्टपोनमेंट के कार्ड को, पोस्टपोनमेंट मतलब डिले,
यानी कि लेट कर रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं और डिले कर रहे हैं। हाँ, पोस्टपोनमेंट है, मतलब इनको ऐसा लग रहा है नहीं यार कल चीजें सही हो जाएंगी, कोई बात नहीं, छोड़ो, आज मैं फोन नहीं करता हूँ, आज मैसेज नहीं करता हूँ या करती हूँ, कल कर लूंगी या कल कर लूंगा। पोस्टमेंट के कार्ड को स्केर्ट ने क्लेरिफाई किया, तो इनके अंदर ना एक डर है आपकी तरफ बढ़ने का। अब ये किस मुंह से आपकी तरफ आए, कैसे आपको फेस करें, कैसे बोलें कि यार मुझे चीजें सही करनी है, पर करनी तो है, क्योंकि यहाँ पर टू बी फेयर का कार्ड था, बॉटम से हमने मैनिफेस्टेशन देखा था, तो चीजें सही तो करनी है, पर कैसे करूं, डर है, एक झिझक, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा। तो या बॉटम से यहाँ पर फ्रीडम का कार्ड, तो ये ना अपनी एनर्जीज को फ्री कर रहे हैं, यानी कि अपने अंदर काम कर रहे हैं, थोड़ा सेल्फ वर्क कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, ताकि ये फ्रीडम फ्री हो पाए। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ताकि ये आपकी तरफ बढ़ पाए। और जो भी इन्होंने गलत किया या अपने से जो भी इनको शिकायतें हैं, शिकायत थी इनको पास्ट में, जो भी शिकायतें थी उनसे अब हमने से शिकायत भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये लेट गो कर चुके हैं, ये यूनिवर्स में सरेंडर कर चुके हैं, गॉड से मांगते हैं, गॉड से प्रे करते हैं कि अब आप ही चीजें सही कर दो। ठीक है, और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। थोड़ा डर है यहाँ पर इनको, ठीक है, ये भी दिख रहा है, थोड़ा डर रहे हैं, पर कोई नहीं, पॉजिटिव हुए हैं, वो सबसे बड़ी बात है कि आपको लेकर वो पॉजिटिव हुए हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। वाओ, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर करेज का कार्ड क्यों है, करेज का कार्ड क्यों है? ऑब्स्टिकल्स, देखो हिम्मत ला रहे हैं अपने अंदर, पर फिर भी यहाँ पर मुझे ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं। हिम्मत जुटा तो रहे हैं कि मैं चीजें सही कर लूंगा, या कहीं ये फंसे हैं या कर लूंगी, मुझे ऐसा दिख रहा है ये कहीं फंसे भी हैं। कुछ जो चीजें आप दोनों को अलग करने में आई है ना, वहां रुकावटें जो आई हैं, जिन चीजों की वजह से आप दोनों आज अलग हुए हो, वो अभी भी ऑब्स्टिकल्स दिख रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, अभी भी रुकावटें हैं, हिम्मत तो ला रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी वाला सीन है यहाँ पर, ठीक है, या फिर कोई किसी चीज को पैसे की चक्कर में ये आपसे शादी नहीं कर पा रहे थे, स्टेबल नहीं थे, या फिर सेटल्ड नहीं थे, या जो भी है ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि या किसी थर्ड पार्टी की वजह से वहां फंस के रह गए हैं, ये ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हैं। ठीक है, रुकावटें मुझे दिख रही है। बॉटम से है मिररिंग का कार्ड, तो आप भी ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हो, यानी कि आप भी परेशान हुए इस रिश्ते में, और ये भी परेशान है, ये भी चाहते हैं आपकी तरफ आना, क्योंकि मिररिंग, आप दोनों एक दूसरे की एनर्जीज को मिरर कर रहे हो। मतलब जैसा आप सोच रहे हो इस वक्त, कैसा फील कर रहे हो, आप चाहते हो ना ये आपको कॉल मैसेज कर दें, आ जाएं, तो ये भी वैसा ही फील कर रहे हैं। सेम आप दोनों एक दूसरे के लिए सेम फील कर रहे हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इतना प्यार करती हूँ इसे या करता हूँ, ये तो नहीं सोच रहा होगा मेरे बारे में, या नहीं सोच रही होगी मेरे बारे में, तो मैं बता दूं ये भी सोच रहे हैं। ठीक है, आप सोच रहे हो तो ये भी सोच रहे हैं या सोच रही हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड क्यों है? तो चलिए 2 कार्ड पॉप आउट हुए हैं, देख लेते हैं। म्यूचुअल लव एंड अनप्रिडिक्टेबल। तो देखो, प्यार यहाँ पर म्यूचुअल है, आप देख रहे हो, म्यूचुअल लव का कार्ड आया है। आप दोनों की डोर एक दूसरे से बंधी है, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए फील करते हो, आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो, म्यूचुअल लव है। एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है या जो भी है, पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है यस, दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हो, मिस करते हो। इतना प्यार है ना दोनों के मन में, इतना प्यार है ना एक दूसरे के लिए। एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, आप भी नहीं कर रहे हो, ये भी नहीं कर रहे हैं, पर प्यार यहाँ पर, अगर आप कहते हो कि मैं ही प्यार करती हूँ या मैं ही प्यार करता हूँ, वो प्यार नहीं करता या नहीं करती, तो ऐसा नहीं है, प्यार दोनों ही करते हैं। ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल का कार्ड है। चीजें आप दोनों के बीच में जो भी गलत हुई है ना, इन्होंने भी नहीं सोचा था कि इतना कुछ हो जाएगा, ऐसा भी हो जाएगा। देखो, करा तो इन्होंने खुद से, आपको अलग करना, सेपरेशन में डालना, पर अब इनको रियलाइज हो रहा है कि इतना कुछ हो जाएगा, मैंने सोचा नहीं था, ऐसा ये फील कर रहे हैं। ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है, बहुत ज्यादा गहरी सोच में है, और बहुत ज्यादा अभी ना रात को ये रोते हैं, परेशान होते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर लिटरली रोते हैं, और मुझे ऐसा फील आ रहा है ना कि स्मोकिंग वगैरह करते हैं बहुत ज्यादा ये, अगर आपके पार्टनर करते हैं, अगर मेल है आपके पार्टनर,
ठीक है, या ड्रिंकिंग या स्मोकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि ये एग्जॉस्ट हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे ना, उस चीज को, अपनी टेंशन को बेसिकली कम करने के लिए। या हो सकता है आपके पार्टनर पहले से ही करते थे स्मोकिंग वगैरह, पर अभी तो मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, ये भी परेशान है, ऐसा नहीं है कि आप ही परेशान हो, आप ही इनको याद करते हो। यहाँ पर इतने कार्ड्स निकले हैं जो दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीशन को क्लियरफाई किया है क्रॉस रोड ने। ठीक है, तो हाँ, मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये पास्ट में बहुत कंफ्यूज थे आपको लेकर कि मुझे किसको पता नहीं मैं इसके साथ कंप्लीट हो पाऊंगा, या मेरा इसके साथ फ्यूचर है, या चीजें सही होंगी या वर्कआउट होंगी नहीं होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। बेसिकली ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे आपको लेकर। ठीक है, ऐसा दिख रहा है आपके अलावा भी, क्योंकि क्रॉस रोड आप देख रहे हो, यहां से भी रोड जा रही है, यहां से भी रोड जा रही है, आप देख रहे हो एक रास्ता है जहां से यहां भी रोड है, यहां पे। ये समझ नहीं पा रहे थे मैं किसको चूज करूं। आपके अलावा भी इनकी लाइफ में कोई था, फैमिली या कोई थर्ड पार्टी, या कोई ना कोई था जो ये समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करूं, या फिर फैमिली इनकी कहीं और शादी फिक्स कर रही थी, या कुछ और ऑफर रखा था, कोई लड़का या लड़की इनको दिखाए थे। ठीक है, तो ये समझ नहीं पा रहे थे कि मैं किससे चूज करूं, क्या मैं इसके साथ चीजें सही रहेंगी, कंप्लीट हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, क्या चीजें सही है नहीं है। पर अब मुझे यहाँ पर इनके माइंड में, ये तो पास की बात थी, पर अभी इनके माइंड में काफी क्लैरिटी मुझे दिख रही है। अब ये समझ चुके हैं कि सी इज वन या ही इज वन, मतलब यही एक है जिसके साथ मुझे पूरी, ओ माई गॉड, बॉटम से देख लो भाई, 111। कुछ लोगों को हो सकता है कि रीडिंग देखते देखते 1111 दिख जाए, प्लीज क्लेम कीजिएगा, भले ही दिखे ना दिखे, लाइक के फॉर्म में भी दिख जाता है, या फिर कमेंट के फॉर्म में दिख सकता है, टाइमिंग दिख सकता है, 11 बजे हो सकता है। ठीक है, आप रीडिंग देख रहे हो या जो भी है, आप 111 को प्लीज एंजल नंबर को क्लेम कीजिएगा। ठीक है, कमेंट में ग्रेटिट्यूड दीजिएगा। पता है, हमेशा ग्रेटिट्यूड देना बहुत जरूरी है। एंजल्स को, यूनिवर्स को करते रहा करो ग्रेटिट्यूड, हर छोटी छोटी चीज में। कोई भी चीज आपके साथ अच्छी होती है ना, थैंक यू यूनिवर्स, आज आप देखो, आप फील कर पा रहे हो, आपके पार्टनर आपकी तरफ आ भी रहे हैं, या जो भी है, आपकी लाइफ फिर भी देखो कैसे कैसे लोग हैं जो बहुत परेशान हैं, आपसे भी ज्यादा परेशान है। उन लोगों को देखो जिनके पास हाथ पैर भी नहीं होते, जो परेशान रहते हैं, जिनके पास खाने को भी नहीं रहता, या कुछ ऐसे लोगों को देखो ना जो ज्यादा परेशान है, आपसे भी ज्यादा परेशान है। पर आपकी लाइफ तो तब भी सही है, आप इसलिए ग्रेटिट्यूड किया करो। इससे क्या होगा ना, आप ग्रेटिट्यूड करते रहोगे ना, तो ग्रेटिट्यूड करोगे, क्लेम करोगे, पॉजिटिव बोलोगे, पॉजिटिव लिखोगे, पॉजिटिव सोचोगे, तो आपकी लाइफ में आप कुछ भी करो पॉजिटिव होता रहेगा। किसी भी फॉर्म में हो सकता है आपका करियर अच्छा हो जाए, फाइनेंस अच्छा हो जाए, आपके पार्टनर आ जाए और आप हैप्पीली मैरिड हो जाओ उनके साथ, या आप ऑलरेडी मैरिड हो तो लाइफ अच्छी हो जाए। तो हमेशा आप पॉजिटिव रहा करो और ग्रेटिट्यूड दिया करो, कमेंट में लिख लो, सोच लो, क्योंकि आप जब टाइप भी करते हो ना, वो आपके माइंड में छप रहा है, चाहे आप नेगेटिव टाइप करो या पॉजिटिव टाइप करो। ठीक है, वो माइंड में छप रहा है, और जो माइंड में छप गया वो आपकी रियलिटी में चेंज हो गया। ठीक है, नर्वस सिस्टम का कुछ ऐसा ही है खेल। अभी मैं यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करने नहीं बैठी हूँ, बट मैं आपको फिर भी थोड़ा बहुत बता देती हूँ। ठीक है, तो इसीलिए क्लेम कीजिएगा, मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम, आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, आप लोग को कोई अलग नहीं कर सकता। सिचुएशन तो जरूर आती है, देखो अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में। ठीक है, प्रॉब्लम भी, अगर जब तक प्रॉब्लम नहीं आएगी, दुख नहीं आएगा, तो आप खुशी भी कैसे एहसास कर लोगे ना। तो हर किसी के, ऐसा नहीं है हर कोई परेशान है आज की डेट में, हर कोई, लेकिन रीजन अलग अलग हो सकते हैं, कोई किसी चीज से, कोई किसी चीज से, कोई किसी प्रॉब्लम है किसी की लाइफ में, कोई पर परेशान तो हर कोई है इस लाइफ में। तो थोड़ा पॉजिटिव हो जाओ। ठीक है, और क्लेम जरूर कीजिएगा 111 को। आप लोग ट्विन फ्लेम हो गाइस, आपको कोई अलग नहीं कर सकता इनसे, चाहकर भी, आप चाहो भी ना, या ये भी चाहे ना, तो भी आप लोग अलग नहीं हो सकते। ठीक है, तो यस, कंप्लीशन चाहते हैं, और कंप्लीट आप ही तो कर पाओगे, आप ट्विन फ्लेम हो, आप ही इनको प्यार दे पाओगे, वैसा प्यार जो ये डिजर्व करते हैं, और आपको भी यही प्यार देंगे। ठीक है, चाहे कुछ भी हो। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर साइलेंस का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। ओके, अनकंडीशनल लव,
तो देखो ये बता तो नहीं रहे हैं, छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हो ना, अनकंडीशनल लव दिखा नहीं रहे हैं, साइलेंट हो गए हैं, चुप्पी साध ली हो। जैसे आपको इनका ना मैसेज दिख रहा है, ना कॉल दिख रहा है, ना आपको कोई एफर्ट्स दिख रहे हैं, ठीक है नहीं दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर साइलेंट का कार्ड है तो मुझे दिख रहा है, पर ऐसा नहीं है कि इमोशनल नहीं हो रहे या आपको याद नहीं कर रहे हैं। और क्यों नहीं कॉल मैसेज कर रहे हैं ये भी मैंने आपको यहाँ पर रीडिंग में आगे बता दिया है, ठीक है। पर अनकंडीशनल लव आप भी करते हो इनसे, म्यूचुअल लव है ना यहाँ पर, दोनों ही एक दूसरे से अनकंडीशनल लव करते हो, ठीक है। कुछ होता है, गलती हो जाती है, इंसान ही है, इंसान से गलती नहीं होगी तो फिर किससे होगी? भगवान थोड़ी गलती करेंगे या ऊपर गॉड थोड़ी गलती करेगा, ईश्वर थोड़ी गलती करेगा ना, तो ऊपर वाला गलती नहीं करेगा, वो इंसान से ही होगी, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अनकंडीशनल लव है इनका आपके लिए, बहुत प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार। देखो इतना प्यार है तभी तो गिल्ट भी फील कर रहे हैं, बॉटम से है गिल्ट, इसलिए चुप है क्योंकि गिल्ट फील हो रहा है ना, इसलिए चुप है। जब इंसान गलत होता है ना, जब इंसान सही होता है तब तो बोलता ही है ना, साफ साफ मतलब बोलता है ना, हिम्मत दिखाता है और बोलता है कि मैं गलत नहीं हूं, या सामने से बोलता है। पर जहां पर जिसको गिल्ट फील हो रहा है, जो गलत है, जो गलत महसूस कर रहा है, तो वो तो चुप ही रहेगा, और क्या होगा उसके साथ, तो वो तो चुप ही रहेगा ना। तो ऐसा दिख रहा है गाइस। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर रीबर्थ का कार्ड क्यों है यहाँ पर रीबर्थ? स्पेल बाउंड हो सकता है किसी ने इनके साथ थर्ड पार्टी या किसी ना किसी ने इनके साथ इनके ऊपर ब्लैक मैजिक कुछ स्पेल किया है, कुछ बाधा इनको, पर जो भी कुछ किया हुआ है मुझे ऐसा दिख रहा है रीबर्थ के कार्ड को क्लियरफाई किया है तो वो चीजें उतर गई हैं, ठीक है। इनका नया बर्थ हुआ है तभी तो ये इतना फील कर पा रहे हैं। कुछ हर किसी के लिए नहीं होगा गाइस, पर कुछ लोगों के पार्टनर, अब आया है कार्ड निकल के तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पार्टनर के लिए आया है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, आपको भी हो सकता है पता हो कि किसी थर्ड पार्टी ने या किसी ना किसी ने इनके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह किया था, या जैसे काला जादू, जो गलत चीजें होती है ना, नेगेटिव स्पेल, वो किया हुआ था। पर आपको टेंशन नहीं लेना है क्योंकि रीबर्थ के कार्ड को क्लियरफाई किया है, यानी कि इनके अंदर जो भी चीजें हैं, जो भी ये ब्लैक स्पेल है या नेगेटिव स्पेल है, ब्लैक मैजिक है, वो उतर चुका है, ठीक है। इसीलिए ये इतना फील कर रहे हैं, इसीलिए ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ओके। रिकंसाइल, ओ माय गॉड, बॉटम से देखो, ओ माय गॉड, यस, इनका नया जन्म हुआ है ना। अब ये नया जन्म जो हुआ है ना, इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इनके अंदर बहुत सारा प्यार भर गया है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर आपने अनकंडीशनल लव देखा, म्यूचुअल लव देखा, यानी कि दो आपके जितना ये प्यार करने लगे हैं, तो मुझे ऐसा दिख रहा है इसलिए ये आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। वाओ, वेरी पॉजिटिविटी है। आज जो कार्ड्स आप लोग खुद से देख रहे हो, जो कार्ड्स आए हैं ना, वो बहुत पॉजिटिव आए हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव, तो प्लीज क्लेम कीजिएगा। और वैसे भी इस कार्ड में तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ गई, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आ गई हैं, क्योंकि हमने बॉटम से क्या देखा था, मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम 111। तो क्लेम जरूर कीजिएगा रीडिंग को, बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है। और एक लाइक तो कर देना, ठीक है, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है, आपका एक लाइक ना मुझे बहुत मोटिवेट करता है, तो एक लाइक कर दिया करो और फिर एनर्जी भी आपकी एक्सचेंज हो जाएगी, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर पेशेंस का कार्ड क्यों है? ओ माय गॉड, अगेन रिकंसाइल, इतना सफल करने के बाद स्ट्रांगली आप दोनों का रियूनियन होगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर पेशेंस के कार्ड को देखो, ये पेशेंस रख रहे हैं, यानी कि धैर्य बना के रख रहे हैं कि मुझे रिकंसाइल करना है पर चीजें गलत नहीं करनी है, अब प्यार भी देना है, सब करना है, पर आराम से। देखो हो सकता है सेपरेशन इन्होंने जल्दी में कर दिया, या आपको दूर अपने से बहुत जल्दी हुआ है, बहुत जल्दी में कर दिया, बिना सोचे समझे किया है, पर अब ये रिकंसाइल करना चाहते हैं तो एक गलती भी नहीं करना चाहते और सोच समझ के करना चाहते हैं, ठीक है। वाओ, किसी किसी के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि 7 डेज में, 7 दिनों में, 7 घंटे में, 7 मंथ भी हो सकते हैं, 7 मंथ्स किसी के लिए। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि रिकंसाइल होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। और आप ही मुझे बताते हैं काफी लोग, बहुत अच्छे पॉजिटिव कमेंट करते हैं, बताते हैं। एक का पिन भी कर देती हूँ मैं अगर मेरी जिस पे भी नजर पड़ जाती है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट हो जाते हैं तो एकदम से देख नहीं पाती हूँ मैं, ठीक है। तो जिस पे नजर पड़ जाती है तो मैं पिन कर देती हूँ,
तो ताकि आप लोग भी पॉजिटिव रहो, आप लोगों को भी एक हिम्मत मिले, दूसरों का रीयूनियन देखकर आपके अंदर भी हिम्मत आए। इसीलिए, और आपका रीयूनियन होगा तो प्लीज बताइएगा, ठीक है। और मैं तो होप करती हूँ, प्रे करती हूँ गॉड से, ऊपर वाले से, कि मेरे जितने व्यूअर्स हैं या मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सभी का रीयूनियन हो जाए। और खुश रहो, बस आप लोग खुश रहो, ठीक है। बॉटम से क्या है, फेथ, तो ऊपर वाले पे ट्रस्ट रखो। जिन पे भी आप विश्वास करते हो ना, कोई भी आपके गॉड हैं, कोई भी आपका, जिन पे भी आप ट्रस्ट करते हो, यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड, ऊपर वाला, जिस पे भी, उस पर विश्वास रखो, प्रेयर करो, ठीक है, दुआएं मांगो, बस आपकी इच्छा ना जल्दी पूरी होगी, ठीक है। मेरी पूरी ब्लेसिंग्स, पॉजिटिविटी मैं आपको सेंड करती हूँ। बस आप लोग बहुत बहुत ज़्यादा खुश रहो और आपका जल्दी से रियूनियन हो जाए। आप कभी परेशान मत हो। तो अभी भी आप लोग परेशान होते हो ना, अच्छा नहीं लगता है, तो परेशान नहीं होना है। कुछ कमेंट्स पढ़ के ना, जो बहुत सैड से कमेंट्स पढ़ के मुझे भी बुरा लगता है। मैं इसलिए चाहती हूँ कि आप लोगों का जल्दी से रियूनियन हो जाए। मेरी प्यारी सी फैमिली हो आप लोग, मेरे सब्सक्राइबर्स हो, मेरी फैमिली, मेरा ही तो पार्ट हो आप लोग। मुझे ऐसा फील होता है कि मेरा ही तो घर के इंसान हो आप, मेरे ही अपने हो। तो आप लोग की लाइफ जल्दी से हैप्पीनेस से भर जाए, इसलिए मैं आपको छोटी छोटी गाइडेंस देती रहती हूँ, ठीक है, कि पॉजिटिव रहो, ऐसा करो, वैसा करो, जो भी सोचते हो, जो भी मैं, जितना मुझसे हो सकता है मैं करती हूँ गाइस। तो प्लीज़ पॉजिटिव रहना है, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।